आपको एक आपको जो है वो भी भेजा था। तो आज हम लोग बेसिकली इस टॉपिक पे फोकस करेंगे कि डे 2 एंड डे 3 के अंदर पर्सन से कैसे डील करना होता है। ठीक है। ये कॉपी पेंसिल सबके पास है, आई होप सो। हाँ जी, सबके पास कैमरा वाले तो खास तौर पे। और जिसके कैमरा बंद है वो एक दफा कैमरा खोल के मुझे जस्ट ये दिखा दो कि मैं हमारे पास कॉपी है। नाज मैम, आपकी कॉपी कहाँ है? ठीक है, कुछ भी दिखा दो कॉपी के नाम पे, दिखता थोड़ी है वैसे भी सच। हाँ। हाँ जी, बाकी लोग अपने समझ के आप बैठे हुए हैं। मुझे कह रहे हैं आप भी लेके बैठे हैं कॉपी। ठीक है, चलें, ग्रेट। सो अभी हम बेसिकली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये नहीं पता होता कि स्टेटस पे क्या डालना है हमें। हाँ जी। अब बस ग्रुप में वीडियो आई, मुंह उठा के डाल दी, या कुछ मोटिवेशन से डाल दिया। किसी को पता है स्टेटस पे क्या डालते हैं? हाँ जी। हाँ जी। स्टेट जी, स्टेटस पे स्टेट ऑब्वियसली स्टेटस ही लगाते हैं। काइंडली थोड़ा कंट्रोल करें आप। आप लोग सब 3-4 लोग यहाँ पे, ठीक है। सही है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर हमने स्टेटस में क्या चीजें लगानी होती है, सबसे पहले ये हमें पता हो। क्या वीडियोस लगानी है, क्या कंटेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly. अब मैं अक्सर एक चीज करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैंने कोई रील उठाई इंस्टाग्राम से। ठीक है। आपके डेली बेसिस पे ये काम होना चाहिए, आप कोई रील उठाओ जो वायरल चल रही हो। ठीक है। उसके अंदर आपने अपने थोड़ा सा अपने आप को शो करा, और बाकी वो रील आ गई एडिटिंग वाली, कोई मीम होती है, ठीक है, या कुछ भी आपने उस वीडियो को एडिट करके डाल दिया। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग एक सेशन भी रख लेंगे वीडियो एडिट करने का। हमारी फेमस पर्सनैलिटी है, उनको आता है वीडियो एडिट कैसे करते हैं, तो उनसे सीखेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस को एडिट करो, उनकी रील्स बनाओ। एक एक ये होना चाहिए आपका, एटलीस्ट वीक में थ्राइस। एटलीस्ट वीक में थ्राइस आपको ये होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमें जो मेक श्योर करनी है कि हम कोई मोटिवेशन सा, कुछ ऐसा मोटिवेशन से डालें जो टोटली डिफरेंट हो। सेकेंड। थर्ड थिंग, हमने कोई जो है बेसिकली आपने कुछ ऐसा डालें जो अचीवमेंट हो किसी की। ठीक है। तो माइंडसेट से रिलेटेड ये चीजें लिख लो, स्टेटस में आपकी ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। चौथी होनी चाहिए माइंडसेट से रिलेटेड, आइदर ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में, आइदर पैसा लोग कहते हैं ना बगैर इन्वेस्टमेंट के कुछ मिलेगा, इससे रिगार्डिंग आपके माइंडसेट से रिगार्डिंग होना चाहिए। ठीक है। ये 4 चीजें बेसिकली, और कोई पांचवी चीज है तो मुझे बता दो यहाँ पे, अगर कोई चीज किसी को ऐड करवानी है। मेरे ख्याल से तो ये 4 ही होती हैं जो होती हैं। हाँ जी, कोई पांचवी चीज है तो अभी बता दो। हाँ, कोई इस्लामिक डाल दिया आपने, वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो तो हो गया ना मैम, खुद को प्रमोट करने वाला। ठीक है, ये चीज है। हम्म। ठीक है। और मोटिवेशन साहब, मैं कहता हूँ कि वीडियो डालने से अच्छा है कोई कोड डाल दें आप अच्छा सा। जैसे मैं डालता था, जब मैं बेसिकली जब मैं अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में था ना, मैं एक लाइन लिखता था हर हर रिजेक्शन के ऊपर, जब मुझे कोई रिजेक्ट करके जाता था तो मैं अपने स्टेटस पे एक चीज डालता था हमेशा, इट विल नॉट एंड अंटिल आई सक्सीड। ठीक है। ये चीज है, मेरी मोटिवेशन होती थी जब भी मुझे कोई रिजेक्ट करके जाता था, कोई भी पर्सन। ठीक है, 2cc के लिए रिजेक्ट करके जाता था, मैं ये लिखता था अपने पास। ठीक है। और उस चीज को इतना समझ लो कि कर लिया कि आज यहाँ तक पहुंच गए। आप देख सकते हो, एक वक्त था जब इसी सेशन के अंदर जो है 2 से 4 लोग होते थे। अफीफा मैम, जैना मैम है यहाँ पे, सैरिश मैम भी होंगे। ठीक है, आप इनसे पूछ सकते हो, ये लोग हमारे साथ काफी टाइम से हैं। आप इनसे पूछ सकते हो कि ये लोग हमारे सेशन में जो है कितने लोग होते थे पहले। 3, 4, 5, बस, इससे ज्यादा नहीं। और आज आप देख सकते हैं इतने लोग मैनेजर के पास होते हैं, इतने लोग एक मैनेजर के वेबिनार में होते हैं कम से कम। ये चीज है, उसमें भी नहीं होते अक्सर, गायब ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है। तो ये चीज है कि दैट इज, मतलब मेरे लिए क्या हुआ, उस लाइन की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूं। तो ऐसी कोई लाइन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। क्या है, ऐसी हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए।
ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसके बाद चलो ये स्टेटस वाला समझ आ गया। फिर डे 1 2 3। अब डे 1 2 3 कुछ लोगों को पता नहीं होता कि मैं क्यों कहता हूँ स्टेटस पे डाल। अक्सर लोगों ने देखा होगा मैं स्टेटस पे डालता हूँ डे 1 2 3 का, बताओगे क्यों डालता हूँ? तो किसी को पता है ये चीज कि डे 1 2 3 का हमें पोस्टर्स उसमें को डालने चाहिए। गाइस ये जो बातें बता रहा हूँ ना, एक और से सुनना, ठीक है? अब सुनो गौर से। पास कुछ पर्सन होते हैं जो बेसिकली रिप्लाई लेट करते हैं हमें, ऐसा ही है। हमारे पास कुछ पर्सन होते हैं जो हमारे पास रिप्लाई लेट करते हैं, ठीक है? आपने आपसे क्या करना है, आप डे 2 का पोस्टर डाला, आपने उससे अपना नंबर सेव करवा लेना ताकि वो आपकी स्टेटस देखे। डे 2 लिख दिया और लिख दो जस्ट 2 सीट्स लेफ्ट, वेटिंग फॉर 2 रिव्यूज, वेटिंग फॉर 2 पर्सन रिव्यूज। ये चीज है फॉर डे 2 वेबिनार इन विच। और कुछ भी एडिट से लिख दो कैप्शन में अच्छा था, जिसके अंदर आपको 1 लाख प्लस अर्निंग सिखाई जाएगी कैसे कर सकते हैं आप। अब इससे क्या होगा, बेसिकली जो रिव्यू नहीं भी दे रहा होगा वो क्या सोचेगा, यार रिव्यू दे देता हूँ, क्या पता कल के सेशन में क्या हो। दिस इज कॉल्ड पैसिव फॉलो। और डे 3 में भी हमने यही करना है। बंदा जा सकता है डे 3 तक, मैं कहता हूँ चलो एक आध तो वैसे भी स्टार्ट होगा, बट 2 4 लोग तो आएंगे जो रिजल्ट हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको? तो अब से ये भी करना है आपने। लिमिटेड सीट्स लेफ्ट, हरी अप, सेंड योर रिव्यूज, जस्ट वेटिंग फॉर 2 पर्सन रिव्यूज आउट ऑफ 5, या 2 सीट्स लेफ्ट। अभी मैं बेसिकली फॉरवर्ड कैसे करना, रिव्यू फॉरवर्ड करना, उसका नाम लिख देना है। मैं इसकी सैंपल आपको देता हूँ कैसे बेसिकली करना होता है। जस्ट अ सेकंड मुझे देना। ठीक है, हमने क्या करना होता है बेसिकली कि हमने मेक श्योर करना होता है किस चीज का। ये भी मैं अगर आपको बताऊं कि हम रिव्यूज फॉरवर्ड करें, नीचे उसका नाम लिखते हैं, अपलाइन खुद ही समझ जाएगा। अब हम क्या करते हैं पहले, और नाम लिखना भूल जाते हैं कभी। मैं तरीका भी समझा देता हूँ, एक मिनट रुको जरा, लेट। तो डेफिनेटली नहीं तो कोई पर्सन ना, जस्ट सेकंड। इधर है नहीं मेरे पास, मेरे पास ना, खैर। टू पर्सन हमें रिव्यूज कैसे फॉरवर्ड करने चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है आपने। स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने पर्सन भेज दिया डे 2 के लिए। अब सुनना है चीज जो बता रहा हूँ। डे 2 के बाद डे 2 दिखाने के लिए हाइप कैसे क्रिएट करता हूँ, ठीक है? अब पर्सन का डे 2 के अंदर सबसे पहले आके क्वेश्चन होता है, सर वर्क क्या करना है, ठीक है? उसको बोलो सेशन में क्लियर की जाएगी। अब साथ में है, सो गए? हाँ जी, सब यहीं पर ही है या सो गए? पक्की बात है? लग नहीं रहा मुझे। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली पर्सन को, अब डे 2 स्टार्ट हो चुका है, सुनना कोर्स से जो मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है? जैना मैम काइंडली रिकॉर्डिंग मुझे प्रोवाइड कर दीगा आप फौरन इस सेशन के बाद डे 1 की। हमने ये चीज मेक श्योर करनी है, हम्म, कि हमने पर्सन को बेसिकली जब उसके रिव्यूज फॉरवर्ड करे उसके साथ ही बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपका सिलेक्शन हो गया है फॉर सेकेंड डे ट्रेनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपका सिलेक्शन हो गया है फॉर सेकेंड डे ट्रेनिंग। एंड इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप जो है ना वो आज वर्किंग कैसे करोगे फॉरएवर के अंदर, ठीक है? सेकंड, या बिजनेस टाइकून्स 23 के साथ आप वर्किंग कैसे कर सकते हो। मैं क्या प्रीफर करता हूँ, आप वर्ड बिजनेस टाइकून्स 23 का यूज करा करो ज्यादा से ज्यादा। अब अक्सर हम देखते होंगे पावर ईगल्स वालों को कि बंदा फॉरएवर को नहीं जानता, बंदा पावर ईगल्स को जानता है। वो बोलता है कि यार ये कहीं पावर ईगल्स तो नहीं है। होता है या नहीं होता? क्योंकि पता है क्या, ये भी बड़ी एक अच्छी गेम है। क्योंकि मैं किसी को जाके बोलूंगा फॉरएवर, क्या पता वो जानता हो, बट मैं अगर उसको बोलूँ यार मैं बिजनेस टाइकून्स 23 को ज्वाइन कर रहा हूँ, वो बोलेगा यार ये कौन, ये काम करे, उसको तो पता ही नहीं होगा बिजनेस टाइकून्स 23 का। आई बात समझ? तो कोशिश करो आप अपने ग्रुप को प्रमोट करो फॉरएवर से ज्यादा। फॉरएवर कंपनी का सिर्फ बंदे को पता हो, पर बंदे के दिमाग में क्या हो, मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूँ, बिजनेस टाइकून्स 23। इस चीज पे भी फोकस रखा करो। हमने देखा होगा, हाँ। अब आपके रील्स में आप लोग किसको प्रमोट करवा रहे हो, तो बिलीवर वालों को, किसी कभी किसी को, अपने ग्रुप को प्रमोट करो ना, जब है एक आपके पास एक ग्रुप। मेरी बात समझ रहे हो सब? आप अपने ग्रुप को प्रमोट करो, जब आपने करना ही है तो आपकी रील्स के ऊपर, आपके उसके ऊपर नजर आना चाहिए वाजे। ये लोगो लगे बिजनेस टाइकून्स का, डीपी से उठा सकते हो आप ग्रुप की।
ग्रुप की जो आइकन है उससे उठा सकते हो आप। इसके अलावा आपने नाम लिखना है हर रील के अंदर, हर चीज के अंदर आपका वो नाम आना चाहिए। ये चीज है आपके समझो आपके कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म में जैसे वो मोनोग्राम होता है, वैसे ये चीज है। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, कि ये चीज आपने करनी है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये लाजमी हो। अच्छा, इसके बाद आपको अब आते हैं काम की बात पे। ओके सो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपका सिलेक्शन हो गया फॉर सेकंड डे ट्रेनिंग। एंड इस सेशन के बड़ा अल्टीमेट होने वाले सेशन, बिकॉज इसके अंदर जवाब वर्किंग सिखाएंगे, प्लस आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी जाएंगे बिटवीन अ जॉब एंड अ बिजनेस, जिसके थ्रू आपका माइंडसेट क्लियर होगा रिगार्डिंग दिस बिजनेस क्यों करना है। एंड थर्ड थिंग के एंड के अंदर इस वेबिनार की एक ऐसी स्टोरी सुनाई जाएगी जिसकी वजह से हमारी टीम के काफी लीडर्स 6 फिगर अर्निंग को पहुंचे। क्या बोला मैंने, रिपीट कर दूं या सुन लिया? चलो रिपीट कर देता हूँ। पहले वर्किंग ट्रेन की जाएगी। सेकंड, हमें बिजनेस टाइप में हमें जो वर्किंग क्या करनी है। सेकंड थिंग, बिजनेस एंड जॉब के दरमियान डिफरेंस बताया जाएगा, जिसके थ्रू आपका माइंडसेट डेवलप होगा रिगार्डिंग दिस बिजनेस के क्यों करना है। एंड थर्ड थिंग सर या मैम के आपको इस वेबिनार के लास्ट में एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जवाब सर, जिसकी वजह से आज उनकी टीम के काफी लीडर्स एक 6 फिगर अर्निंग को पहुंचे हुए हैं। अब इससे पता है क्या होगा? मुझे बताओगे इससे क्या होगा? बंदा डे 2 पूरा वॉच करेगा आखिर तक। है क्या ऐसा सेशन में यार? ऐसी कौन सी स्टोरी है? वॉइस में बताएं, ऑब्वियसली, और किसमें बताओगे? समझ आ गई ये बात? हाँ जी, क्लियर होगा, इस चैट में एक्टिव रहना वरना मुझे नहीं समझ आएगा ऐसे। ओके दैट्स नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद पर्सन को हमने बेसिकली डे 2 का लिंक भेजने विद पोस्टर, वो सेम है। डे 2 का लिंक, डे 2 कितने बजे होता है? 6:30 बजे। ये चीज आपने याद रखनी है, डे 2 कितने बजे होता है? 6:30 बजे। हम्म। फिर इसके बाद आपने मेक श्योर करने, जब हम पर्सन को बेसिकली सारी कुछ बता दिया 6:30 बजे का, 6:30 बजे उसको रिमाइंडर दोबारा भेजना है आपने सेशन के रिगार्डिंग। 6 बजे आप उसको रिमाइंडर भेजो सेशन ज्वाइन करने का। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं काम की बात पे। डे 2 अटेंड कर लिया बंदे, इसके बाद क्या करना है? अब गौर से सुनना। ठीक है, तो पहले सुनना, लिखवाऊंगा बाद में। पहले सुन लो, सब छोड़ दो अभी जो भी कर, क्योंकि ये चीज और थर्ड पार्टी, ये दोनों चीज आपका एएस बनाती है, बाकी कुछ भी नहीं बनाता है आपका एएस की बात याद रखो। ये दो चीजें, और एक और थर्ड चीज भी होती है, थर्ड पे ओपन आएंगे, बट ये दोनों चीजें मेन, आपका बिगनर तो यही दो चीजें बनाएंगे लाजमी, और एएस भी इंशाल्लाह यही दो बनाएंगे। तो पहले सुन लो, लिखवाऊंगा बाद में। ठीक है, सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है, बल्कि पहले लिख लो, एक काम करो, क्योंकि उसके बाद आपको समझने में आसानी हो जाएगी, वरना लिखोगे नहीं ना तो समझ नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपने, शुक्र है माना तो सही आपने, क्या चीज मैम? खैर, पहली पॉइंट लिख लो। पर्सन का अपना इंट्रोडक्शन देना है और उसका इंट्रोडक्शन लेना है। सबसे पहली चीज ये, दोबारा भले आप फर्स्ट टाइम इससे कॉल पे बात करो, ओके, या सेकंड टाइम बात करो इनविटेशन के बाद। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आपने उसकी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट शो करना है थोड़ा सा, अगर उसके साथ आपने बॉन्डिंग बनानी है तो। कैसे लाइफ में इंटरेस्ट का मतलब? उसकी गर्लफ्रेंड का मत पूछ लेना या उसके बॉयफ्रेंड का मत पूछ लेना। ठीक है, क्या पूछना है अब ये सुनो। हाँ, इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर वो स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो स्टूडेंट है तो हमने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लिया, या आपको पहले से पता हो, और तब मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंजीनियर है ना, तो उसके मुताबिक आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो, एग्जैक्टली एजुकेशन एंड एक्टिविटीज। हाउस वाइफ है, ठीक है, अब हाउस वाइफ से आप क्या पूछ सकते हो? वैसे कोई आइडिया देगा? ऑब्वियसली लौकी की सब्जी बनाने की तरकीब तो नहीं पूछेंगे प्रोस्पेक्टिंग के वक्त कॉल पे उससे। बच्चों का, मैम वो पर्सनल लाइफ में आ गया ना ये तो, और बच्चे नहीं हुए फिर। हाउ इज योर लाइफ गोइंग, नहीं ये सब नहीं पूछते भाई, ये सब नहीं पूछते। अब सुनो, अब बात सुने, अपने अपने लगा लिए सबने तुक्के, अब मेरी भी सुन लें। ठीक है, क्या कि हमने पर्सन की लाइफ में इंटरेस्ट कैसे लेना है, कि बेसिकली आप एक हाउस वाइफ है, उससे पूछो क्यों करना चाहते हो आप ये बिजनेस। ठीक है, क्या
मैम या पास्ट में मैम ऐसा क्या करते थे, पास्ट एजुकेशन, अच्छा अच्छा आगे कंटिन्यू नहीं करा, ओके, तो मैम ये कर रहे हो, अच्छा। इससे पहले एक चीज लिख लो, मैं बताना भूल गया, डे 2 के वेबिनार का रिव्यू लेना है आपने। जब पर्सन के बारे में आपको पता चल गया, उसके बाद आपने डे 2 के वेबिनार का रिव्यू लेना है। पहले तो 3 चीजें क्या बेस्ट लगी, ठीक है। पहले जब वो 3 चीजें बेस्ट बता देगा, उसके बाद आपको उसका ये भी पता चल गया वो प्रोफेशन क्या है। आपने फिर थर्ड चीज आपने उससे सवाल पूछना है कि आपको क्यों ज्वाइन करना है मैम ये बिजनेस, तो आप बताओगे जरा। अब पर्सन के आपने लाइफ के इंटरेस्ट को, फॉरएवर को, ठीक है, मिक्स करना है इसके। जो वेबिनार में उसको बेस्ट लगा, पहले वो एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेके आप उसकी लाइफ को इसके साथ क्या करो, कंबाइन करो। मैं मुश्किल अल्फाज तो नहीं बोल रहा, समझ आ रही है ना मेरी बातें, क्या बोल रहा हूँ। पहले थर्ड डे क्लियर, पहले उसको सेकंड डे क्लियर करो, जो उसने रिव्यूज दिए उसके मुताबिक उसको गाइड करना है। उसके बाद उसकी लाइफ को और फॉरएवर के अंदर उसको क्या मिल सकता है उसको मैच करो, उसके अंदर सिमिलैरिटी बताओ कि क्यों बेसिकली वो फॉरएवर करना चाहती है, इससे रिगार्डिंग। समझ आ गई बात, ठीक है, ये चीज है। और अगर आपका सेम प्रोफेशन और उसका सेम प्रोफेशन है फिर तो जबरदस्त है, फिर तो आप डिस्कस कर सकते हो आराम से। नहीं है कोई इशू नहीं, आप उसके बारे में जानो, ठीक है। एक जॉब वाला बंदा है, किस चीज की जॉब करता है, एचआर है, एचआर यार इस कंपनी का एचआर ये कैसे क्या काम करते हैं, गूगल पे सर्च कर लिया, 5-10 मिनट का काम होता है। फालतू चीजें भी करते हो ना सर्च, ये भी कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको बंदे के प्रोफेशन के मुताबिक भावना होनी चाहिए। अब आज एक बंदा था, मुझे उसका पता ही नहीं ना, जैसे किसी ने अगर थर्ड डे की क्लोजिंग अगर मेरी सुनी होगी, और मुझे उस बंदे का मैं जानता ही नहीं था इत्तेफाक से, मैं मुझे उसका प्रोफेशन भी समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या बात निकाली, वो कहाँ रहता था, लाहौर में, वो गुलबर्ग में कहीं 5 में कहीं 3 में रहता था। और मैंने उसको वो निकाला, अच्छा अच्छा वहां पे एक होटल है, मैं वहां पे ठहरा था, मैंने एक क्या निकाली, बात निकाली उसके साथ। मैं जिस होटल में ठहरा था वो भी गुलबर्ग 3 में था लाहौर के, मैंने उसको बताया, हाँ हाँ, कहते हैं हाँ यार मैं तो जानता हूँ उसके होटल को, मैनेजर को, ये वो बातें निकली हमारी। आगे जेल रोड पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, फिर उसके बाद हम आए काम की बात पे। इससे क्या हुआ, हमारी बेसिकली एक बात की फ्लुएंसी बन गई। कहते हैं ना, हमने बेसिकली पहले क्या करा, इंजन में तेल डाला, बगैर तेल के अगर चलोगे क्या होगा, आवाज आएगी। लेकिन हमने क्या करा, बेसिकली इंजन में तेल डाला, अब उससे क्या हुआ फायदा, उससे फायदा ये हुआ कि हमारा बेसिकली क्या हुआ, गाड़ी अब तेज चलने लग गई बगैर स्लिपिंग। ये चीज क्लियर हुई सबको। हाँ जी हाँ जी, ठीक हो गया। हम्म, ओके। अब फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी बात करते हुए, आपकी बातचीत होते हुए फ्लुएंसी लाजमी है, ठीक है, ये चीज है। अब फ्लुएंसी आ गई, ये चीज हर जगह करनी है जब भी आप पर्सन से न्यू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सीनियर अप्रोच कर रहे हो, थर्ड पार्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये चीज लाजमी करनी है। बनीश सर को देखा है, पहले बनीश सर क्या करते हैं, यही सब करते हैं, पर्सन से उसके प्रोफेशन के मुताबिक बात करते हैं, यस और नो, ठीक है। तो हमने भी ये चीज को आदत डालनी है। इसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज हो हमें उस पर्सन के बारे में, ठीक है। हम्म, ठीक हो गया। हाँ, नौ। अब इसके बाद हमने बेसिकली आना है वर्किंग पर, ठीक है, हमने उसको एक्सप्लेन करनी है वर्किंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कॉल पे क्या बात करनी, मुश्किल तो नहीं लग रहा कॉल पे बात करना अब? हाँ जी, सबको समझ आ गया। डेमो दिखाएंगे, मौजूद है ना, दिखा दूंगा, अच्छा मैं डेमो भी कर दिखा दूंगा। आप लोगों को देर होगी, मेरा मसला नहीं है, मेरी तो कल यूनिवर्सिटी नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। तो ओके, तो हमने बेसिकली अब वर्किंग समझानी है, वर्किंग कैसे समझानी है सर, पर्सन को आपने, हमने पर्सन को बेसिकली क्या कहना है कि जो है, सबसे पहले उसका पूछो कि सिटी से, ठीक है, सिटी पता चल गया, अब इसके हिसाब से पता चल गया, गांव देहात का होगा उसको ब्रांड का इतना नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अगर सिटी का पर्सन हो, ऐसे गांव वाले लोगों, गांव में भी ऐसे ब्रांड्स होते हैं ड्रेसेस वगैरह के, मुझे कंफर्म करना ये चीज, होते हैं यहाँ पे काफी लोग विलेज साइड से होंगे, नहीं होते, पता होता, अच्छा पता होते हैं, बस फिर तो बेस्ट है ना। अब मैं, मेरे पास ज्यादातर जैसे गर्ल्स आती हैं, क्या हुआ गर्दन में ज्यादा दर्द हो रहा है, हाँ जी, बार बार एक मैम ना गर्दन पे यूं यूं कर रहे हैं एक्सरसाइज, पता नहीं,
ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी इसके बाद जो है हमने बेसिकली पर्सन को क्या समझाना है, अब इसको गौर से सुनना। ठीक है, पर्सन को बोलो कि आपका फेवरेट ब्रांड क्या है मैम, या आप ड्रेसेस का, खास तौर पे गर्ल है तो ड्रेसेस की ही बात करना, गर्ल्स ड्रेसेस के नाम पे मैं कहता हूँ उसकी ना सिक्स सेंस जाग जाएगा उसका। आपने उससे बात करनी ड्रेस के ऊपर। ठीक है मैम, कहाँ से ड्रेस लेते हो, वो कोई भी ब्रांड का नाम ले लिया, अलकरम, अलमायरा, जो भी है, पता नहीं कितने सारे हैं। ठीक है, आपने उससे एक सिंपल सी चीज बोली, मैम आप जाते हो किसी पार्टी वगैरह के लिए, ऐसा ही है। ठीक है, वहां पे अगर एक गर्ल है तो उसको ऐसे डील कर सकते हो, बॉय हो तो बॉय को ज्यादातर शूज वगैरह पसंद होते हैं। ठीक है, उस बॉयज का भी ये सेम रीजन होता है, गर्ल्स का ज्यादातर ये होता है कि बेसिकली उनको ना कहते हैं कि, मत मानना इस बात का, एक ना ज्यादातर गर्ल्स में जो होती है चुल, यार इसने कहाँ से लिया ये जोड़ा, ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। अब आपने बताना है मैम ऐसा ही है ज्यादातर, हाँ शो ऑफ, एग्जैक्टली ईशा मैम, ऐसा ही है। ठीक है, तो अब हमने क्या एग्जांपल दिया मैम, ऐसा कि ज्यादातर गर्ल्स को क्या होती है बेसिकली, एक होता है क्या, पूछती हैं यार कहाँ से लिया, ये कैसे लिया, क्योंकि उनको भी ऐसा कुछ चाहिए होता है। ठीक है, अब मैम आप एक बात बताओ, अगर आप किसी इवेंट में पहन के जाते हो, कितने लोग पूछते हैं आपसे। ठीक है, कितने सारे लोग देखेंगे आपसे कोई पूछता है आपने कहाँ से लिया, आप क्या लोगे नाम उस ब्रांड का। मैं कहता हूँ मैम 100 में से कोई एक बंदा तो लाजमी होगा जो कुछ दिन बाद उस ब्रांड से जाके खरीदेगा आपके कहने पे, आपसे, आपकी ड्रेस से इंप्रेस होकर, आपसे नहीं, आपकी ड्रेस से। ऐसा ही है, बदले में आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं। सेकंड थिंग मैम, जो ब्रांड था उसने अपना बैग यूज करा, उस बैग पे उसका लेबल लगा हुआ था, आपको, आपने उसको लेके घूमे मॉल में। ठीक है, कोई एक बंदा तो ऐसा होगा 100 में से जिसने जाके उस ब्रांड का नेम यूज देख के खरीदा होगा, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो काफी जाते हैं। आपने बेसिकली इनडायरेक्टली दो लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया, आपको बदले में कुछ मिला, नो। इस पर क्या ना, यही प्रोसेस आगे के लोग रिपीट करेंगे, ये भी किसी शादी में जाएंगे, किसी न्यू ऑडियंस को मीट करेंगे मॉल में, ऐसे करके बेसिकली क्या करा आपने, एक शॉपिंग के ऊपर आपने उसको, ब्रांड को एक नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया, एक शॉपिंग पे। अब ऐसे आप डिफरेंट दफा हर दफा जब शॉपिंग करोगे, आप हर दफा एक डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइड करते हो, बट बदले में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता। ठीक है, अब हम आते हैं फॉरएवर की तरफ। ठीक है, फॉरएवर बेसिकली हमें यही काम करने में पैसा तो देता है, बट साथ में हम सोशल मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो तरीके के काम करते हैं, एक करते हैं हम प्रोडक्ट सेलिंग और एक करते हैं बिजनेस सेलिंग। मैम आप क्या करना पसंद करोगे, बंदे के मुंह से क्या निकलेगा, बिजनेस सेलिंग। क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग मैम मुश्किल है, बंदे को चीज एक्सप्लेन करनी। हम यहाँ पे दो तरीके के वर्क करते हैं, एक होता है प्रोडक्ट सेलिंग और एक होता है बिजनेस सेलिंग। आपने पर्सन को एक चीज समझा दी कि भाई बिजनेस सेल करने का फायदा ये है कि बिजनेस अगर सेल करते हैं हम, ठीक है, तो हमें इसके अंदर एक्टिव एंड पैसिव इनकम दोनों आती है। क्योंकि अगर मैं आगे किसी को बेसिकली बिजनेस दिखा रहा हूँ, तो वो मेरे बिजनेस को जब ज्वाइन करेगा तो उससे उससे मुझे एक्टिव अर्निंग तो आएगी, लेकिन जब आगे वो उसी वर्क को रिपीट करेगा, उस प्रोसेस को रिपीट करेगा, तो उससे मुझे पैसिव अर्निंग भी आनी। अभी मैम वर्किंग क्लियर हुई। ओके मैम, यहाँ तक क्लियर है मैम, अभी कोई सवाल है तो मैम पूछ लो, बिकॉज कल आप फिर सवाल नहीं पूछ पाओगे, दैट्स व्हाई अभी कोई सवाल है तो अभी आप बता दो, वर्किंग क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है मैम, तो यहाँ पर आप सेल करेंगे तो हमें किसकी एजुकेशन देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स की। बिजनेस सेल करेंगे तो किसकी एजुकेशन देनी पड़ेगी, बिजनेस की। बिजनेस की एजुकेशन आप नहीं दोगे, बिजनेस टेक्नो 23 के जो सीईओ हैं एंड उनके जो सीनियर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक 95% सिस्टम बना के दिया हुआ है, आपने उस सिस्टम के थ्रू लोगों को एजुकेट करवाना है। ठीक है मैम, काम आसान हो गया। अब आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे करोगे स्मार्ट वर्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कितनी देर लगेगी इसको बोलने में, मुश्किल से 10 मिनट, बट ये 10 मिनट आपको आगे, मैं गारंटी देता हूँ, 25 से 30 हजार लाजमी दिलवाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आपने इस तरीके से पर्सन से बात की। कौन कौन करता है इस तरीके से पर्सन से बात, टाइप 1 करो। डिट्टो यही अल्फाज इस्तेमाल करते हो। सदफ मैम, आप तो आई तो आपने शुरू ही तो आज किया है आपने आज कैसे बोल दिया, मुझे एक बात बताएं। मैम ये तो सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है, इस BT23 को ज्वाइन करना अजाब नहीं है, अजाब ये है मेरी डायरेक्ट बनना क्योंकि वो ज्यादा फंसते हैं। आप चाहो तो एक दफा जैनब मैम से पूछ लेना ये बातें मसला ये है जो मेरे साथ डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, उनको मैं नहीं छोड़ता। काफी सिमिलर था, बट कुछ न्यू सीखने का मतलब मिला। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ आई सबको।
रिपीट कर दूं या सही है, काफी है? चलो रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। अभी सबसे पहले हमने बेसिकली एक चीज याद रखी। क्या? पहले पर्सन को बेसिकली हमने पूछ इंट्रोडक्शन लेना है, अपना देना है, उसको लेना है। ठीक है। इसके बाद सेकंड थिंग हमने क्या करनी है, बेसिकली वेबिनार में क्या बेस्ट लगा। ठीक है। थर्ड थिंग हमने उसके और अपने दरमियान एक बॉन्डिंग फ्लुएंसी क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करनी है? उसकी लाइफ का कुछ इंटरेस्ट लेना है, अपनी लाइफ का कुछ इंटरेस्ट दिखाना है। आपने क्यों ये वर्क करा, और अगर उसका प्रोफेशन अलग है तो आपने कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी निकाल के उसके प्रोफेशन और फॉरएवर से रिलेटेड। ठीक है, कि देखो यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, ये ठीक है, बट फॉरएवर क्यों करना चाहते हो? अच्छा, उसको फिर थोड़ी सी एग्जांपल्स दी आपने उसके बिजनेस, उसके काम से रिलेटेड। फॉरएवर को और उसके काम को आपने मिक्स कर दिया कहीं पे, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है। और मेक श्योर करा करो जितनी ज्यादा आप एग्जांपल्स यूज करोगे ना बिजनेस के अंदर, उतनी ज्यादा आपको फायदा है, उतने ज्यादा आप अच्छे से ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल कर सकते हो। आप कहते हैं अगर रीजन देने से अच्छा, थ्योरी देने से अच्छा एग्जाम्पल दो बंदे को। ठीक है। ये चीज है, क्योंकि एग्जाम्पल बंदे को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। हमने क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिया, दिया। फिर उसके बाद क्यों सेकंड डे के वेबिनार में क्या बेस्ट लगा। थर्ड चीज, उसके दरमियान आपने फ्लुएंसी क्रिएट करनी है। बात करने से पहले, काम की बात करने से पहले हमने फ्लुएंसी क्रिएट करनी है, वर्किंग समझानी है, और आखिर में हाइप दे देंगे, मैम कल आपका सीनियर से बात कराई जाएगी। इंटरव्यू का वर्ड मत यूज करना आपसे। कल आपकी सीनियर से बात कराई जाएगी आपकी सिटी से। ठीक है। अगर आपने मैम बात कर नहीं, और एक बात मैं बता दूं मैम, आपकी सिटी से ऑलरेडी हमारे नेक्स्ट 3 को करना है। आपकी सिटी से हमारे पास ऑलरेडी 10 to 15 पर्सन हैं जिनको हमने सेलेक्ट करना है, या आपके स्टेट से। स्टेट बोल दो, ज्यादा झूठ नहीं होगा, स्टेट बोल दो। ठीक है। आपके स्टेट से ऑलरेडी हमारे पास जो है वो 10 to 15 पर्सन है, जिनमें से हमने 3 को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो आप मेक श्योर करें मैम कि आप मुझे विद इन एन आवर इन वीडियोस के रिव्यू दे दें, ताकि मैं आपकी सिलेक्शन कर सकूं फॉर द नेक्स्ट सेशन, फॉर द मीटिंग विद द सीनियर, या फिर सीनियर से बात करने के। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हम्म। ठीक है। आसान हो गया। कौन कौन गलती करता था यहाँ पे? कर रहे थे ना? जब कर रहे हो गलती तो उसको सुधारो। ठीक है। समझ गए? ओके। अच्छा, इसके बाद हमने पर्सन को वीडियोस दी, नेक्स्ट डे वही सिलेक्शन करवाई। अब पर्सन को हमने टाइम दे देना है, और टाइम पर्सन को क्या बताना है आपने? सीनियर वाला क्या? सीनियर वाला क्या रिपीट करूं? कि भाई आपकी सीनियर से बात कराई जाएगी कल, उससे पहले आपने रिव्यूज देने इन वीडियोस के, दैट्स इट। यही तो बात थी। ठीक है। हम्म। 2 टाइम्स देने हैं? नहीं भाई, 2 टाइम कौन देता है? आपने 2 टाइम्स नहीं देने। आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको एक टाइम रेंज दो सीनियर से बात कराने के लिए। क्या टाइम रेंज? 3 बजे से 5 बजे के दरमियान। 3 बजे से 5 बजे के दरमियान आपने जो है उसको क्या देना है, टाइम रेंज देनी है। मेरी बात समझ आ गई है सबको? ठीक है। हाँ। एंड इस चीज के अंदर आपने एक चीज और याद रखनी है कि टाइम रेंज देने की वजह क्या होती है। अभी अक्सर ऐसा होता है कि सी पर्सन अवेलेबल नहीं होता या सीनियर अवेलेबल नहीं होता। कभी वो अवेलेबल होता है, कभी ये अवेलेबल होता है। तो इसमें क्या है, आसानी क्या है, बंदे को टाइम रेंज दे दी आपने, अपनी जान छुड़ाई एक तरीके से। कैसे? सीना 3:30 बजे अवेलेबल है, 3:30 बजे बात करा दी। ठीक है। समझ आई बात? सबको क्लियर है ना ये? हम्म। अब पर्सन को डे 3 दिखाने से पहले आपने, अच्छा थर्ड पार्टी कैसे करनी है बता दूं, या काफी है? अच्छा, थर्ड पार्टी अगर नहीं आती ना तो मत कर रिप्लाई करा करो। पहले ये चीज याद रखना। अगर नहीं आती ना थर्ड पार्टी, तो मत करो रिप्लाई। और नहीं आती का मतलब ये नहीं कि आप सीखनी नहीं है कयामत तक। ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, हमने ये भी चीज याद रखनी है। बंदे, हाँ, बंदे को डरा देते हैं। कौन डराता है ईशा मैम बंदे को?
नाम बताएं पहले तो उसका। हाँ जी मैम, कौन है ये बंदा जो ये पर्सन को डरा रहा है? सारे नाम छोड़ें। सर, अच्छा सर नाम छोड़ें। अच्छा, चलें खैर, जो भी है बेवकूफ आदमी। और भाई पर्सन को कौन डराता है? मुझे एक बात बताएं। सही है। हमने क्या करना है अब सुने जरा। हम्म। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, आप इंटरव्यू ले रहे हो क्या ले रहे हो उस बंदे का, हाँ? कि आप लोग इतने सवाल पूछ रहे होते हैं, कुछ लोग तो इतने क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती। और भाई मैं एक मैम थे, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़ी एक नामी ग्रामी उनका है पूरे लाहौर में माशाल्लाह से, समझ शायद कोई समझ गया हो। तो वो मैम जो है, मैंने उनका इंटरव्यू देखा पहली दफा, उन्होंने 15-20 मिनट की थर्ड पार्टी करी मेरी। उसके बाद मैंने तौबा कर लिया, आइंदा नहीं करवानी इनसे। क्योंकि पर्सन से आप जितना बात करोगे, जितने सवाल पूछोगे, तो आपकी हाइप कम हुई। ठीक है। ऊपर से एक चीज याद रखनी है, इंटरव्यू ऐसा होना, इंटरव्यू में कभी ऐसा देखा है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से सवाल पूछ रहा हो? जितने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करा हो, कभी ऐसा हुआ है? वो आपसे जो है ना, वो पूछ रहा हो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी। ये सब नहीं होता। समझ आ गई ये बात? कभी किसी ने देखा, यहाँ पे टीचर्स भी होंगे, कभी किसी टीचर से भी इवन पूछा गया? मैथ का टीचर है तो उससे पूछेंगे कि ये पायरोमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं पूछते ना। तो ये चीज समझ लो आप, कि आपने पर्सन से बात किस चीज के रिगार्डिंग करनी है, उसके माइंड से। अभी शुरू करते हैं, डेमो दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं पानी तो पिलाओ। हम्म। हमने इस चीज को थर्ड पार्टी करते हुए, सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये नहीं पता होता इंट्रोडक्शन कैसे कराना है। इंट्रोडक्शन करना आना सीख लो कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, या मैम थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मेरे साथ सब कॉल पे जो है वो XYZ पर्सन है, और इनका जो है बेसिकली 2 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, एंड थर्ड डे की ट्रेनिंग लेने से पहले इनकी आपसे बात कराना जरूरी थी, बिकॉज जवाब सर ने इनके स्टेट से आपको अथॉरिटी दी थी है कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैम मेरे साथ इस वक्त कॉल पे XYZ पर्सन है, और इनकी मेरे साथ 2 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, एंड थर्ड डे की ट्रेनिंग की अथॉरिटी जवाब सर ने इनके स्टेट से आपको ही दी हुई है। तो काइंडली आप इनसे बात कर लें, अगर ये आपको एलिजिबल लगे तो इनको सीट दे दें। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है कि XYZ पर्सन को मैम ये जवाब सर है, इनके साथ काइंडली कॉपरेट करने। ये किसी ने मतलब, पता नहीं किसी एक बंदे ने बोला था, उसके बाद सबने वही बोलना शुरू कर दिया। ये भी बात समझ, सबको समझ आ गई? किसी ने ये नहीं बोलना है कि काइंडली इनके साथ कोऑपरेट करिएगा। ये जो जो लोग बोलते हैं ये चीजें, ये नहीं बोलनी है आपने। आगे समझ बात सबको? ठीक है। मेरे मुंह से कभी सुना ही है? जब मेरे मुंह से नहीं सुना भाई, तो मेरी सुन, फिर मेरी मान लो एक दफा। ये चीज है। अपलाइन की मान रहे हो तो अपलाइन से पूछ एंड इसकी लॉजिक क्या है जो आप बोलते हो। ठीक है। तो ये चीजें नहीं बोलनी है। आ गई बात समझ? हम्म। बस इतना बोल देना, इतना बोल लोगे बहुत है, मुझे पता है आधे लोग ये भी नहीं बोलते हैं। ओके। और भाई कुछ नहीं कहना, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अपना दिमाग जब लगाना है जब कुछ सुपरवाइजर तक ऊपर चले हो एटलीस्ट। मैं ये चीज कहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है आपके आ रहे दिमाग में, बट मैं ये चीज जानता हूँ कि हम जितना सोचते हैं ना, हम उतना करते नहीं है। हम मैं बताऊं, मैंने आशुतोष सर के ना 2 मिनट का इन्विटेशन कैसे करते हैं ये सीखा। मैंने सोचा ये करता हूँ। मैं इन्विटेशन पे आया, मैंने कोशिश करी, 10 मिनट हो गए, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा इन्विटेशन पे। पता है क्यों? क्योंकि मेरा एक नेचुरल चीज, मेरे अपने सीनियर से जो चीज सीखी थी, और एक मैंने उनसे सीखी थी। वो 2 मिनट वाला आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी अपनी एक टेक्निक है। ठीक है, और मेरी एक अपनी टेक्निक है। मेरा मेरा इन्विटेशन 3 मिनट में होता है। समझ आई ये वाली बात सबको? तो ये चीज हमने याद रखी। ठीक हो गया? अच्छा। इनवाइट कर दिया, अब सवाल क्या पूछेगा पर्सन? सवाल पूछने से पहले, ओके मैम, कैसे हैं आप? थैंक, खैरियत से हैं? ओके, सो मैम अपना काइंडली शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे बिफोर वी बिगिन आवर इंटरव्यू, बिफोर वी बिगिन आवर कन्वर्सेशन, इंटरव्यू नहीं, बिफोर वी बिगिन आवर कन्वर्सेशन। पहला चीज, इन पर्सन का इंट्रोडक्शन आया, फिर आपने अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराया।
ओके, तो मैम आगे क्या सोचे लाइफ में, क्या करना है आपने? जो चीज चल रही है लाइफ में वही करनी है या कुछ डिफरेंट करना है? आपने आगे क्या सोचा है, जो चीज लाइफ में कर रहे हो वही करना है या कुछ डिफरेंट करना है? अच्छा अच्छा, ओके मैम, दैट्स इट। तो मैम आप करेंटली अभी मतलब पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट दिखाओ। मैम पढ़ाई अभी कर रहे हो आप, तो क्या पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा अच्छा, बीबीए कर रहे हो, ओके ओके ओके, ठीक हो गया। तो आगे मैम क्या सोचा है इसके बाद, आपने बीबीए करने के बाद क्या करना है? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। इंटरेस्ट दिखाना है थोड़ा सा उसकी लाइफ में, ठीक है, कि क्यों करना चाहते हैं बीबीए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, क्या बिजनेस किस चीज का आगे सोचा है, ये चीज थोड़ी सी उससे ना बातचीत करनी है आपने। मैंने वही वाली बात, बिफोर कन्वर्जेशन आपने क्या करना है, ऑयल वाला काम, मतलब फ्लुएंसी बनानी है। ये चीज सबको क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए क्या करना है कि सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड चीज ये कि आपने एक चीज याद रखनी है कि हम जब बेसिकली इसको आगे प्रोसीड करें, तो पर्सन से आप सबसे पहले एक चीज पूछ लो। ओके मैम, सो बिफोर हम लोग आगे मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं रिगार्डिंग योर ट्रेनिंग, मुझे बताएं अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ लें, अगर आपका किसी भी चीज से रिगार्डिंग कोई सवाल है, ठीक है। ताकि बस आपका ना इंटरव्यू फिर वो ना हो, इफेक्ट ना हो कि बंदा आप भी पूछ रहे हो सवाल, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। पहले आप पूछ ले भाई, पहले तुम पूछ लो भाई, फिर हम पूछ लेंगे। पर्सन का नहीं है कोई सवाल, आगे बढ़ो। फॉरएवर कंपनी के बारे में सर बताएंगे, अभी तक आपने जो ली उसके ना आपको क्या पता चला, कंपनी की प्रोफाइल क्या होगी, क्या है कंपनी की प्रोफाइल? ग्रेट, नहीं आ रही पर्सन को आपने खुद बता देनी है, ठीक है। सेकंड थिंग, अच्छा सर, अच्छा कुछ लोग ना यहाँ पे थोड़ा कहते हैं ना एडवांस बनने की कोशिश करते हैं, सवाल पूछते हैं, टाइप्स ऑफ इनकम बताएंगे कितनी होती है। वो भाई नहीं बनना ये सवाल, पूछना ही नहीं है हमने ये सवाल, समझ आ गई बात? ये बात सबको समझ आ गई? नेक्स्ट टाइम मुझे थर्ड पार्टी कराते हुए कोई एक बंदा ऐसा मिला जो ये चीज बोल रहा हो, लिटरली मैंने अपने पर्सन को खराब कर देना है, बट मैंने उसको वहीं पर उसके सामने सुना देंगे, ये सवाल ही गलत है। एटलीस्ट उसके लिए सवाल ही गलत है, या तो ट्रेनिंग में उसको बताओ ये बात। बहुत हम लोग ट्रेनिंग में भी नहीं बताएंगे, मैं तो नहीं बताता, सीधी बात है, मैं बोलता हूँ अर्निंग कैसे आती है फॉरएवर में, ये चीज बताओ, ठीक है। आपने उसको मेक श्योर करना, उससे पूछ लो सर आपको दो चीजें बताई होंगी इनकम की, रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव इनकम, क्या होती क्या है, मुझे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करोगे? बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अभी ये बताओ सर, आपको अभी तक जो आपने ट्रेनिंग वगैरह ली उसके अंदर आपको वर्किंग क्लियर हुई, वर्किंग क्या करनी है? आपने अगर उसको वर्किंग नहीं भी समझ आई या गलत भी बताई, आपने उसको सही से प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है वर्किंग, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा सर, आपको मुझे आपको सिलेक्ट क्यों करना चाहिए? अच्छा आप यही सवाल हो गया। नेक्स्ट, आप अपनी डिसीजन खुद लेते हो या किसी पे डिपेंडेंट हो? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा नेक्स्ट फिर हाइप क्रिएट करनी है आपने। नेक्स्ट क्या करना है आपने, उसको हाइप क्रिएट करनी है फॉर डे 3। सीट्स कम है, सीट्स कम है इसके अंदर, इस सेशन में, ठीक है, ये चीज है। एंड सीट्स कम होने के साथ साथ हमने जो है, जरा मैं मोबाइल रख दें, सीट्स कम है, इसके साथ जो आपने ये चीज याद रखनी है कि सर अगर आपने मान लो देर कर दिया या फिर आपने सेशन पूरा अटेंड नहीं करा, जस्ट अ सेकंड में देखिए, रुकिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ठीक है, अब थर्ड डे की कैसे करनी है हमने बता देना है पर्सन को, सर अच्छा ठीक है सर, मुझे आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, ये सवाल कर लिया, ये चीज कर ली, उसके बाद हम्म, ये सब कर लिया हमने, सवाल वगैरह कर लिया। अब हमने आखिर में पर्सन को हाइप क्रिएट करनी है डे 3 की, सर जो है सेशन के अंदर बेसिकली होगा क्या। जैसे डे 2 की हाइप क्रिएट करी थी, वैसे डे 3 की करनी है। इसके अंदर डिफरेंट लोग आएंगे, डिफरेंट यूथ आएंगे जो आप ही की तरह है, बट आपसे ज्यादा earn कर रहे हैं,
इस एज में, यंग एज में ज्यादा अर्न कर रहे हैं, या सर आपसे कम उम्र के लोग हैं, आपसे ज्यादा हो, आप खुद देख लेना। ज्यादातर इसमें कितनी 18-20 साल की उम्र के लोग, उनका एक्सपीरियंस शेयर करना। ठीक है। एंड इसके बाद आपने उनको बोलना है कि आपकी तरह ही एज होंगे, और इस सेशन के एंड में आपको फाइनली पता चलेगा कैसे आप हमारे ऑफिशियल बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, जिसके अंदर हम आपके 90% नॉलेज पे फोकस करेंगे। 90% नॉलेज में क्या इंक्लूडेड है? फाइनेंशियल एजुकेशन, मार्केटिंग हमें कैसे करनी है, मार्केटिंग प्लान क्या है हमारा फॉरएवर का। इसके अलावा जो है हमें बेसिकली बताया जाएगा कि हम जो है अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, सच एज कम्युनिकेशन, मैग्नेटिक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर आपको इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। आपको एंड फाइनली हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको आप अपनी इवन सीवी में भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई जॉब वाला बंदा है या कोई स्टूडेंट है, आप उसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसको आप इंटरनेशनली अपनी सीवी में भी ऐड कर सकते हो। इंटरनेशनली कह रहा हूँ, आप अपनी सीवी में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज बोल दी। अब सर इसके रिगार्डिंग इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक टास्क दिया जाएगा इस सेशन के एंड में, जिसको आपने जो है बेसिकली कंप्लीट करना है। वो टास्क सर क्या होगा, जवाब सर आपको एंड में बताएंगे। ठीक है, और हमारे पास सीट्स बहुत कम होती है, तो आपने मेक श्योर करना है आप ऑन टाइम जैसे सेशन के अंदर जवाब सर अनाउंस करें वो टास्क। और क्योंकि वो एंड में करेंगे, तो आपने सेशन पूरा वॉच करना है। अगर आपने सेशन वॉच करके मैम को इन्फॉर्म करा और मैम को या सीनियर को पता चला कि आपको वो टास्क का नहीं पता चला है, तो जस्ट ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली उसको ये चीज समझा देनी है। क्या करना है, हमने उसको ये चीज समझा देनी है कि हम, अगर आपने सेशन पूरा वॉच नहीं करा तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एंड सेशन को शायद आपने वॉच करने की, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, आपने फॉरन सीट अपनी होल्ड करानी है। ये दो बातें करनी है हमने। तीन बातें, ग्रुप के बारे में हाइप क्रिएट करनी है, और डे 3 की। सेकंड, किस चीज की बताना है, क्या सेशन पूरा वॉच नहीं करते तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। थर्ड थिंग, सीट्स बहुत कम है, आपने फॉरन अप्लाइंग को रिप्लाई करना है। कोई, ओके, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज। 10 मिनट से ज्यादा या 7 मिनट से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए आपकी ये चीज। मेरे ख्याल से मुश्किल से 7 मिनट्स लगेंगे। ऐसे ही करते थे थर्ड पार्टी, और बोलेंगे हाँ। फालतू बातें करते थे हम बहुत ज्यादा। अब इसी सब यही बोलना है आपने। ठीक हो गया, इतना टाइम हो गया। ये बात क्लियर हो गई सबको? अब कर लेगा मैम रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाली बात। ठीक है। हाँ सर, जो आपने कहा शायद मैं बोलता नहीं सर, आप बहुत कुछ नहीं बोलते, बट पता चल जाता है इशारों से। जी सर, अभी तक नहीं की मैंने। सर जी, कि जिसको इंग्लिश नहीं आए तो क्या बोलें सर? आपको इंग्लिश नहीं आए, अगर इंग्लिश नहीं आती किसी को तो इंग्लिश बोलने की जरूरत क्या है? जरूरी इंग्लिश ही बोलें? उर्दू में बात कर लो बंदे से, ये चीज है। ये कोई वो स्टैम्प थोड़ी लगी हुई है कि इंग्लिश में ही बात करनी है। मुझे भी नहीं आती सर, मैं तो उर्दू में ही बात करता हूँ ना। एक मैम कह रहे हैं अपनी एग्जाम्पल दें इसको। अरीवा मैम, क्या एक्सप्लेन करूँ दोबारा? क्या चीज एक्सप्लेन करूँ? मुझे बता दें क्या चीज दोबारा एक्सप्लेन करूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं कि हमने अभी ये चीज का हो गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम थर्ड डे पर्सन को दिखा दिया। वही सब सेम प्रोसेस है। थर्ड डे का कितने बजे होते हैं थर्ड डे? 5:30 बजे। 5:30 बजे उसको वेबिनार दिखाया, एंड हमने उसको बेसिकली ग्रुप में ऐड करने के लिए क्या करा, सीनियर से बात करानी है। इसके अंदर एक चीज मेक श्योर करनी है, अगर पर्सन के साथ पास्ट में कोई एक्सपीरियंस हुआ है किसी स्कैम का, ठीक है, तो हमने मेक श्योर करना है कि पर्सन को कोशिश करें, चाहो तो दिखा सकते हो, अगर सीरियस बंदा नहीं है तो दिखा दो थर्ड डे, ताकि वो खुद ही भाग जाए। क्योंकि फायदा नहीं है, क्योंकि अब एक कहते हैं ना, वक्त ही अपने आप को कुछ करने के लिए अगर हम ग्रुप में किसी को ऐड कर रहे हैं तो फायदा नहीं है। ठीक है, पर्सन का अगर डाउट्स वगैरह एक्टिव नजर नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये एक्टिव है, तो आप उसको थर्ड डे दिखा दो।
लेकिन एक पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बट उसको उसके साथ पास्ट में कोई उसने उसके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ था किसी स्कैम का, तो आप उसको डायरेक्टली ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो थर्ड पार्टी के बाद। डे टू किसी और का नहीं दिखाना, थर्ड पार्टी के बाद डायरेक्टली ग्रुप में ऐड कर दें। और थर्ड वाली पार्टी वाले बंदे को बताते हैं कि सर इसको डायरेक्टली ग्रुप में ऐड करूंगा ताकि वो ये वाली आखिर वाली बात बोले ही ना, डे थ्री की। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्लोजिंग आती, क्लोजिंग की वैसे मैंने एक सैंपल वीडियो आपके चैनल उस पर भी डाल दी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया, आप लोग उस पर भी जाके देख सकते हो रिकॉर्डिंग मेरी। इसके अलावा मैं चलो एक और आपको समझा भी देता हूँ, अभी लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, फिर सेशन को एंड कर दें। हमने क्या करना है, नहीं और मैंने मैम वो बंद कर दिया है, वो माइम वाला, वो मैंने ही बंद करा हुआ है। ठीक है, ये चीज है। हम्म, ठीक है। अभी हमने जो है वो बेसिकली पर्सन को क्या करना है कि थर्ड सीनियर से बात कराने से पहले हमने मेक श्योर करना है, मैम सर उससे पूछ लें मैम आपने सेशन पूरा वॉच किया था, अच्छा जवाब सर ने टास्क दिया था एंड में पता चल गया, आप सेटिस्फाई हो जाओ फिर सीनियर को ऐड करना। ठीक है, इस सेटिस्फेक्शन के बगैर ऐड मत करना है, क्योंकि अगर आप ऐड करते हो और सीनियर ने सारी बात कर ली, पता चला उसके आप पता चला उसको टास्क ही नहीं पता, सीनियर आपको अलग गालियां सुनाएगा, पर्सन अलग भागेगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है आपने। ओके। हाँ, अभी इसके अंदर हमने बेसिकली मेक श्योर करना है कि हम पर्सन से बात करें जब तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ओके मैम, दैट्स ग्रेट। सो मैम अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दोगे, कोशिश करनी है अपने अपलाइन से करवाएं। ठीक है, और जिसका अपलाइन फौत हो गया है वो सीनियर अपलाइन से करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक हो गया। वो सर भी तो हो सकते, मतलब पता नहीं। ठीक है, ज्यादातर मैम है ना। मुझे यहाँ पे उस दिन ऑफिस में आके एक औरत बोली है, मैम मेरी बात सुन ले, ये तो अब मैं क्या बोलूँ इसको, वो मुझे चार लोगों के सामने बेइज्जती हो गई वहां पे। आप सोचें, मैं तो शर्माऊंगा ना अब अपनी टीम को बुलाते हुए ऑफिस में। वो टूर पे एक मैम ने मुझे बोल दिया, मैम टूर पे आप सोचो, चीज है ना। सही है। हाँ। और मैं सोचता हूँ अगर मैं सीओ नहीं होता कोई औरत होती तो पक्का ये फेमिनिज्म का ग्रुप होता, वुमेन सपोर्टिंग। हाँ जी, ये चीज है। ठीक हो गया, खैर कोई ना। अच्छा, तो सर कहीं बाहर टीम का करवाएं। मैम हुआ था अभी, आप आए नहीं, अभी रिसेंटली हुआ था कराची की टीम का। खैर, तो ये चीज आ गई, अब आते हैं थर्ड डे की क्लोजिंग पे कि हमने जो है बेसिकली पर्सन से कॉल पे बात करनी है। ठीक है, कॉल पे बात करते हुए हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली पर्सन से सबसे पहले ये चीज निकलवा ली थी कि आपने टास्क पूरा टास्क वॉच कर लिया था। सीनियर ऐड होगा, इंट्रोडक्शन मांगे, अपना इंट्रोडक्शन दे। ठीक है, ओके मैम, सो मैम बताओगे आपने आपने कितने डेज से कनेक्टेड हो मैम के साथ, 3 डेज। ओके, 3 दिन की ट्रेनिंग में क्या बेस्ट लगा, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन, 3 डेज की ट्रेनिंग में क्या बेस्ट लगा, क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड डे के सेशन में क्या बेस्ट लगा, क्वेश्चन नंबर 3। स्विमिंग पूल वाली स्टोरी से में क्या बेस्ट लगा, इसमें बीच में आपने कुछ भी नहीं बोलना है, जस्ट ये 3 सवाल लगातार पूछना। बात समझ आ गई। तीसरे मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, तीसरे बंदे के अल्फाज दूसरे होंगे बट मकसद एक ही होगा, आंसर भी बता देता हूँ। क्या बेस्ट लगा, चलो वो तो हर किसी का डिफरेंट होगा, उससे हम अपना कोई लेना देना वैसे भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्या था सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वॉज के डे 3 में क्या बेस्ट लगा, वो यही बोलेगा जो लोगों ने रिव्यूज शेयर करे वो बेस्ट लगे। और थर्ड क्या बोलेगा, स्टोरी में क्या बेस्ट लगा कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है, यही बोलता है बंदा, अल्फाज दूसरे होंगे बट मकसद एक ही होता है, ये हमें पहले से ही पता है।
अब हमने क्या करना है, पर्सन को यही बात समझानी है कि बिल्कुल सर ऐसा ही है कि आज आप देख सकते हो कितने सारे लोग सेशन में, फिर जवाब सर और उनके सीनियर्स अगर आज एक अच्छी अर्निंग पर हैं, तो उसकी रीजन क्या है कि उन्होंने जो है बेसिकली राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। ठीक है। अब आप भी अगर राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेना चाहते हो तो आपको भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग के लिए आपको हमारे ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा जिसके अंदर 90% नॉलेज दी जाती है। एंड ग्रुप का पार्ट बनने के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ हर चीज को, कनेक्ट कर रहा हूँ हर चीज को, चेन बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ पर्सन को। अब ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको एक टास्क करना पड़ेगा जो हमारे सर ने आपको जो है डे 3 के एंड में दिया था। अब बताओगे मैम क्या टास्क था वो? ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ दोबारा मैंने क्या कहा। अब सर आपने भी इस बात से एग्री कर लिया होगा कि आज जैसे कि सीनियर जो जवाब सर के एज के थे, जवाब सर और इसके अलावा डिफरेंट जो हैं लोग जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं, आज वो सक्सेसफुल इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लिया था। ठीक हो गया। अब आपने भी अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है तो आपने भी राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेना होगा। ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज के लिए आपको ग्रुप में पार्ट बनना पड़ेगा जिसके अंदर आपको 90% एजुकेशन दी जाएगी रिगार्डिंग दिस प्लेटफॉर्म। इसके लिए आपको एक वो टास्क करना पड़ेगा जो जवाब सर ने आपको डे 3 के एंड में दिया था। बताओगे मैम क्या टास्क था वो आपको टास्क बताएगा। टास्क बताते हैं। टास्क क्या होगा कि वो बताएगा 1200 दिन होते हैं, पूछो किस चीज के पैसे हैं। वो कुछ भी अपना दिमाग लगाएगा, रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग वगैरह। आपने बोलते हैं नहीं मैम ऐसा नहीं है। इससे बंदा पॉजिटिव भी हो जाएगा मैम। फॉरएवर के अंदर ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, ना कोई ट्रेनिंग फीस है, ना कोई आईडी के पैसे हैं। यही बात याद रखिएगा। ये पैसे बेसिकली हम लेते किस लिए, मैं आपको बताऊं मैम। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप इस बिजनेस में आते हो, आप क्या चाहोगे इस बिजनेस के अंदर? जो है पर्सन के पास आप जाओ या पर्सन आपके पास? आप पर्सन के पास जाओ या पर्सन आपके पास? ठीक है, वो क्या बोलेगा? पर्सन मेरे पास है। ठीक है मैम। अब इसके अंदर दो तरीके हैं। देखो हम प्रमोशन रन करवाते हैं, एक बंदा हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर है वो हमें टारगेट ही वो ऑडियंस करके देता है बेसिकली जो हमारे, ठीक है, जो हमारे बिजनेस में क्या है, इंटरेस्टेड है। तो हमें बेसिकली मिलते ही वो लोग हैं। तभी जैसे आप थे, आप भी इंटरेस्टेड थे ऑनलाइन वर्क में, वैसे आपकी तरह हमारे पास काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है उसमें। अब मैम ये सीधे ही आपके दो ऑप्शन है, या तो 30 या 40 हजार की खुद की प्रमोशन रन करो महीने की, या फिर वन टाइम 1200 देख के हमारी प्रमोशन का पार्ट बन जाओ। अब बताओ आपके लिए क्या बेस्ट है? क्या बोलेगा? 1200। बोलो मैम आपके पास क्या बेस्ट मेथड है अभी इस वक्त ट्रांसफर करने का पैसे? जैस कैश, इजी पैसा, या बैंक ट्रांसफर? वो जो भी बोले उसके आगे बोल दो। ठीक है मैम आप बताओ कि आप कब पेमेंट कर रहे हो, अभी कर रहे हो विद इन 10 मिनट्स? बोलेगा विद इन 10 मिनट, जब भी अभी कर रहा हूँ। ठीक है ओके मैम, मैंने आपको अकाउंट नंबर सेंड किया, मैम आपका अकाउंट नंबर सेंड कर रहे हैं, आप इस पे पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो। एंड आपको मुझे भी भेजना, मैम को भी भेजना, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दें। मुश्किल था? मुश्किल लगा किसी को? ऑनेस्टली बता दो, अगर लगा तो कोई इशू नहीं है, मैं और आसान कर दूंगा आपके लिए ये। ट्रिकी कहाँ था सर, सिंपल अल्फाज में बोले। रिपीट कर दूं? ये कह रहे हैं। और बस मेरा गला खुश्क हो गया अब मैं नहीं बोल रहा। यार पानी ला दो। एक मैम कह रहे हैं यहाँ पे लोग 1200 देने को तैयार नहीं होते। मैम मैं आपको लास्ट अपना मैं आपको अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भेजता हूँ, आज की भी, कल की भी, परसों की भी। रोज मैंने एक बिगनर ऐड करवाया रोज। कैसे हो रहा है? या मैं कुछ चीजें छुपा रहा हूँ आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ? हाँ जी। मैं कुछ चीजें छुपा रहा हूँ आपको बताना नहीं चाह रहा, क्या लगता है? घंटा एक्सपीरियंस है यार, कौन एक्सपीरियंस बोलता है? एक बंदा मेरे से पहले आया था फॉरएवर में, आज भी वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है बैठा हुआ।
मेरे से पहले आया था, 4 महीने पहले मेरे से पहले आया था। अब बोलो, एक्सपीरियंस तो उसका ज्यादा है। ओ भाई, मैं अक्सर आप लोगों ने एक बात बताता हूँ, आपका ना अपलाइन असल में आपको बनाता है माजरत के साथ, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, समझ जाओ क्या बना रहा होता है वो, आपको एक ही चीज बना सकता है। क्या बोलता है, और अपलाइन भी बहुत बड़ा वो है इस मामले में कि वो आपको बेवकूफी पता है क्या बोलता है मैम, इनिशियली ना आप गलतियां करोगे। अगर आपको कोई ये बात बोले ना, वो बोल देना भाई मैम आप गलत बात कर रहे हो। ये आपका कंफर्ट जोन बनेगी ये बात, अगर आपको कोई बोलता है कि आप इनिशियली गलती करोगे, क्यों आप हर दफा गलती करोगे शुरू में, और क्या बोलोगे, यार अभी तो मेरा स्टार्ट है, यार अभी तो मेरा स्टार्ट है। 4 महीने तक वो बच्चा क्या बोलता रहेगा, मेरी ये अभी तो भाई मेरा स्टार्ट है। ऐसे एक बहू घर में आती है, वो क्या बोलती है 4 महीने तक, अभी तो मेरी शादी हुई है। ये वही सिर्फ चीज है, अब समझ। ठीक है, ये चीज सबको समझ आ गई। हम्म, कि आपने ये चीज याद ही नहीं रखनी है कि आप न्यू हो ओल्ड हो कुछ भी हो। ठीक है, आपने एक दफा गलती करी है, ठीक है, एक दफा हो गई, अगली दफा नहीं होनी चाहिए, अगली दफा वो गलती नहीं वो गुनाह कहलाएगा। ये बात याद रखनी है। और गलती कब होती है पता है, ठीक है, ये चीज है, ये चीज याद रखना, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं होता। आपने 2 दिन हो गए, आप भी फॉरएवर के बिजनेस ओनर हो गए, ये चीज है। अब सामने वाला ये नहीं देखेगा कि आपने 4 दिन पहले ज्वाइन किया है, वो रिजेक्ट करने वाला ना बहाना ढूंढेगा आपको रिजेक्ट करने का। बाहर दुनिया बैठी हुई है आपको रिजेक्ट करने के लिए, आप ये किससे अपने आप लाइन को सुनाना कि मैं नया हूँ, मैं पुराना हूँ, मुझे बीच का हूँ, जो भी हूँ। ये किससे आप अपने अपलाइन को सुनाया करो, मुझे मत सुनाना ये बात। मुझे एक मैम कह रहे थे उस दिन, सर मैं नया हूँ, 4 दिन हो गए थे उनको। उनको पता है फिर उसके बाद मैंने उनको क्या जवाब दिया था, नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर वो गलतियां नहीं करी। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद हमने जो है इस चीज को एक तो याद रखना है। दूसरी चीज, हमने बेसिकली इस एक चीज ये बड़ी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए हमारी, कि हमने क्विक रिप्लाईज करने हैं बंदे को। आवाज सही आ रही है मेरी? बंदे को हमने क्विक रिप्लाईज करने हैं। ठीक है, क्विक रिप्लाईज का मतलब, इधर बंदे ने सेशन देखा, इधर आपने मैसेज कर दिया, इधर बंदे ने सेशन देखा, इधर आपने मैसेज कर दिया, हैव यू वॉच कंप्लीट वेबिनार है जिसका आ गया। कल यही बातें हुई थी, कल और आज यही बात हुई है हमारी। 3 दिन का बता दिया मैंने, क्लियर कर दिया, या अभी भी कोई डाउट है? 3 दिन का क्लियर कर दिया सबको, किस किस को समझ आ गई सर गलतियां करी थी। अब से नहीं होनी चाहिए बस, ये चीज याद रखनी है आपको, अब से ही गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब याद रखना, अब आपको आए हुए फॉरएवर के अंदर 6 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इस वेबिनार के बाद। पहले आपको, आपने कल ही टू सीख करा था, क्योंकि आपको मैंने नॉलेज वो दे दी है जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ बाद आप सीखते हैं। ठीक है, आप जो चीज नेक्स्ट 6 मंथ बाद सीखते हैं, मैंने आपको वो आज वेबिनार में बता दिया, तो आपको माशाल्लाह से वेबिनार के बाद आपको 6 मंथ हो गए फॉरएवर के अंदर। अब से कोई मुझे ये बंदा कहते हुए ना मिले कि मैं फॉरएवर के अंदर अभी अभी आया हूँ या न्यू हूँ। ये चीज समझ आ गई सबको? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड तो पूछ सकते हो, या कोई भी इशू आ रहा है बताओ। पूछे शाहरुख मैम, क्या सवाल है? और किसी को कोई सवाल है? 6 मंथ्स में अर्निंग का पूछते हैं मतलब समझा नहीं मैम, काइंडली पूरा सवाल पूछें। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे मैम, मतलब समझा नहीं सवाल मैम।